पहला सवाल हुसैन जावेद जी आज आप ही से ले लेते हैं। आपने तो पहले पिछली दफ़ा जब मैंने डिस्कशंस में आपको बुलाया था, जब डिस्कशन में आप आए थे मेरे साथ, हमने बड़ी बड़ी डिबेट्स इस पर की है। और आपसे जब मैंने पूछा कि हाफिज सईद का है, आपने कहा कि जेल में बंद है। अब ये सैफुल्ला कैसे घूम रहा है, जलसे कर रहा है साहब, ये तो इतनी परमिशन। जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और देवनाथ जी को भी सलाम। देखिए, मैं उम्मीद कर रहा था, नया साल है, कुछ नई फ्रेशनेस आनी चाहिए, इंडिया के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर भी एक नया आगाज होना चाहिए। बट आज जब आपका शो स्टार्ट हुआ और आपका टॉपिक जब मुझे पता चला, तो मैं समझ गया कि साल बेशक नया है, लेकिन बातें वही इस तरह चलती रहेगी। इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ सर आप गेम। लेट, मुझे देखिए, लग रहा है आज आप लेट उठे हैं, 10 बज रहे हैं सर। सुबह से अच्छा, बुलेटिन्स चल रहे हैं भारत में, तो बुलेटिन्स 6 बजे से शुरू हो जाते हैं। चलिए और ठीक 6 ठीक बजे है। मैंने, तो देखिए, जो दर्शक जुड़ते हैं उनको मैंने नव वर्ष की बधाई भी दे दी। आपको मैंने नहीं दी, लेकिन इसलिए शायद आप बोल भी सकते हैं, आपको बधाई हो। लेकिन ये सवाल बनेगा ना, क्योंकि अब तो तकरीरें वहाँ पर नव वर्ष पर भी दी जा रही है, तो नए साल पर जब इस तरीके की बात होगी तो पूछा भी जाएगा ही आपसे। चले, आपको भी नए साल की शुभकामनाएं, और सर को भी। अच्छा देखें, बात यह है कि सबसे पहली बात तो ये, पिछले पूरे हफ्ते भी मैं इंडियन मीडिया पे रहा, कई शोज का हिस्सा बना, तो वहां पे उस टाइम जितने भी इस तरह एनालिस्ट थे या जो रिपोर्ट्स इस तरह से चलाई जा रही थी, वो कुछ ऐसी थी कि नया साल आने वाला है और उससे पहले कोई बहुत बड़ी आतंकवाद की घटना हो जाएगी। लेकिन आज आप देखें, नए साल का सूरज आ गया, इंडिया के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर भी किसी किस्म की आतंकवाद की घटना कोई हुई नहीं, और अच्छी बात है कि नहीं हुई है। ना कि इंडिया में हुई है, ना कोई अभी तक कोई पाकिस्तान में हुई। अच्छा आगाज है। मैं समझता हूँ कई दफा हम ऐसे लोगों के बयान को इतनी अहमियत दे देते हैं जिनको कोई सीरियस लिया नहीं करता। अब आपने जिस तरह अपनी रिपोर्ट बताई, आपने सैफुल्लाह का इस तरह जिक्र किया, हमारे यहाँ किसी को सैफुल्लाह के बारे में ना कोई इल्म है, ना इसकी कोई अहमियत है, और ना कभी हमारे किसी टॉक शो का मुद्दा बनता है। इवन आपको हैरानी होगी सुन के, इनका तो कोई इंटरव्यू भी नहीं चलता, जो बकौल जैसे इनके बारे में कयास किए जाते हैं कि इतने आजाद है कि जलसे कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। मैं लाहौर में रहता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पे इस तरह के सेमिनार्स होते हैं जहाँ पे इस तरह के लोग आते हैं। तो इनको तो ना इनके हमें वेयर अबाउट्स का पता है, ना इनको हम बिल्कुल इस तरह से जानते हैं। दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि मैं वही बात करूंगा कि इसमें इंडिया को सोचना चाहिए, आप लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी रिपोर्ट सुन के मेरे जहन में यही आ रहा था कि एक तरफ आप सैफुल्लाह की बात कर रहे हैं, जैश या एलटी की बात कर रहे हैं, फिर आप साथ ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान को भी इसके साथ क्लब कर दिया, जैसे ये हमारे एसेट है और ये हमें कुछ इस तरह करके देंगे, और कश्मीर अरे एक हुसैन सेब की जावेद तरह सुनिए हमारे ना, साथ हो सुनिए जाएगा। प्लीज प्लीज, ठीक हमारा है, मैं क्या आपकी ताल्लुक सारी है इनके बातें साथ? सुन रही थी, बहुत देर से सुन रही हूँ मैं आपको। पहले तो आपने कहा कि ये भूमिका इंडियन मीडिया बना रही है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आप इंडिया डेली पर जुड़े हैं, इंडिया डेली पर इस तरह की कोई खबर नहीं चली है, कोई जानकारी नहीं दी गई है कि यहाँ पर आतंकवाद की कोई घटना होने वाली है, इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट भारत में हमने तो नहीं दिया इंडिया डेली को लेकर। मैं इतना तो आपको 100% गारंटी के साथ बात रख सकती हूँ। सुनिए, पहले मेरी बात कंप्लीट की करने दीजिएगा मुझे। दूसरी बात ये रही, आपने कहा कि सैफुल्ला को कैसे पाकिस्तान के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। सैफुल्ला को पाकिस्तान के साथ इसलिए कनेक्ट किया जा रहा है क्योंकि वहां पर 4-4 घंटे फेसबुक लाइव करता है वो शख्स, और वो शख्स लाहौर से मीटिंग करता है सर। तो लाहौर तो आपका कहां पर है, बताइए मुझे। मैम, मेरी बात सुने। अब एक शख्स ने अगर इंडिया को इतना आसानी से प्रोवोक कर दिया है कि वो फेसबुक लाइव पर है, उसमें वो लगा दे कि मैं लाहौर में हूं, तो फिर आप मान लेंगे वो लाहौर में है। यही तो बात है इन लोगों की कामयाबी है कि जब चाहे वो आपको इस तरह से प्रोवोक कर सकते हैं, और आप लोग हो भी जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को, स्टेट को, इनके साथ क्यों आप इस तरह नत्थी कर रहे हैं? हमने कोई ऐसा बयान स्टेट लेवल पे दिया नहीं कि हम इंडिया के साथ एक जंग चाहते हैं या इंडिया के साथ कोई कशीदगी चाहते हैं। हम तो ये बयान भी नहीं आता कि कश्मीर हमने जंग से हासिल कर रहा है। मैं स्टेट और हुकूमत के लेवल की बात कर रहा हूँ। ये मुद्दे हैं हमारे बीच में, आज से तो नहीं है ना, पिछले 50-60 साल से। लेकिन सबको पता है, सेम वॉइसेस यही कहती हैं कि इनको बातचीत से ही हल होना चाहिए। और रही बात एक बात मैं बता दूं, अभी जो आपने उनका स्टेटमेंट सुनवाया, जिसमें उन्होंने कहा जूनागढ़ की बात कर रहे हैं, हैदराबाद तक की बात कर रहे हैं। देखें, अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये मसले 60-70 साल पहले हल हो चुके हैं। स्टेट लेवल के ऊपर हमारा हैदराबाद पे क्या क्लेम है? कोई क्लेम नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज एज क्लियर एज इट इज। इससे ज्यादा अगर आपने एक इस तरह के लोग, एक आदमी की बात सुननी है जिसकी ना कोई सियासी जुमात है, ना कोई इसको ऐसा कोई वजूद है, कि तो फिर आप उसके बयान को जो मर्जी समझ लें। पाकिस्तान इसके साथ बिल्कुल भी नहीं खड़ा, और इसके बयान को पाकिस्तान के साथ मत जोड़िए। अब आप कहेंगे कि ये
पहलगाम के पीछे था। सुनिए ना हमारे हुसैन पास जावेद जी, आपको सुनिए कोई हुसैन ऐसा जावेद जी, सबूत सुनिए। दिखाइए जिसका नाम हमने इंडियन मीडिया। कुछ दिन पहले ना मैं आपको पूरा शब्दशः भी बताऊंगी, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। वो एक वर्ड उन्होंने सैफुल्लाह कसूरी ने बोला था, इससे पहले उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ था। अभी की बात कर लेते हैं, मैं वो तब तक ढूंढती हूँ और आपके सामने वो आंकड़े रखना चाह रही हूँ मैं। लेकिन पाकिस्तान जो कहता है वो करता नहीं है, ये बात भी आप डिनाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं सैफुल्लाह की तस्वीर, भारत के खिलाफ लश्कर ने जो ये जहर उगला है। सर ये सवाल इसलिए मैं कर रही हूं सैफुल्लाह को लेकर के, कोई भारत प्रवोक नहीं हुआ है सर, लेट मी बी वेरी क्लियर, कोई भारत प्रवोक नहीं हुआ है। हमारे यहां पर चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला भारत में हुआ था और ये मास्टरमाइंड है उसका, और मास्टरमाइंड के तौर पर इसे लिया जा रहा है। तो इसकी जो भूमिका है, कम से कम आप ये शुक्र मनाइए कि भारतीय मीडिया पर ये खबर चल रही है, वरना आप लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा, ये लाहौर में बैठे बैठे मीटिंग कर जाएगा। आप तो इस तरीके से लेफ्ट राइट घूमते रह जाएंगे। आप कह रहे कौन है सैफुल्लाह मंसूरी, पता ही नहीं कसूरी कौन है। हमारे तमाम मेजर सिटीज मुकम्मल तौर पे पुरअमन है, वहां पे कोई मसला नहीं। और जारी बात है, इतना अच्छा सिस्टम है तो वहां पे अमन है। तो इस लिहाज से हमें अपने शहरों के बारे में तो इल्म होता है, और हमारी हुकूमत और हमारी स्टेट को भी होता है। लेकिन देखे ना, आपने भी एक और बात की अपनी रिपोर्ट में कि जी ये लोग जो है ये क्लेम कर रहे हैं कि जी कश्मीर के अंदर भी हमारे लोग हैं और वो इस तरह हालात खराब कर सकते हैं। तो सवाल ये भी तो पूछना चाहिए ना कि 6 लाख फौज है आपकी कश्मीर में, उसके बावजूद ये लोग कश्मीर के अंदर पिनअप कैसे रहे। हालांकि कई दफा जब आपके डीजी बीएसएफ की इस तरह की प्रेस टॉक आती तो हम सुनते हैं उसको, और कई बार वो पिछले 10-15 साल से उनके बयान यही होते हैं बीएसएफ वालों के कि जी वैली के अंदर हार्डली 160 से लेकर 200 के करीब सिर्फ दहशतगर्द है और हम उनके खात्मे की कोशिश कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि 6 लाख फौज होते हुए, पुलिस का स्ट्रक्चर होते हुए, एजेंसियों का स्ट्रक्चर होते हुए, अगर ये 150 है तो ये और वैली के अंदर है तो ये इस तरह काबू होने में क्यों नहीं सुनिए, आ रहे। अब मुझे वो बयान मिल गया है, मैं वही ढूंढ रही थी। अब सुनिएगा जरा, लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी का बड़ा दावा, जिसमें पाक सरकार हमारे नेताओं का सम्मान करती है, हमारे नेताओं की बात सुनी जा रही है, शहबाज सरकार चेयरमैन की तरह तवज्जो दे रही है। ये कैसे हुआ सर? अब कैसे आप बोलिएगा कि पाकिस्तानी नहीं है या पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है? मैम बहुत आसान है मेरे लिए इस बात को रिस्पॉन्ड करना कि जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इनके बयान को सीरियस मत लीजिए, तो आपके ख्याल हम इनके बयान को सीरियस लेते हैं? ये हमारे साथ अपने आप को नती कर रहे हैं कि हमारे साथ सीरियस जुड़े, तो लेना आप पड़ेगा ना सर। नहीं नहीं, आप मत लीजिए सीरियस, क्योंकि आप लोगों को तो आदत हो गई है आतंकियों को पाल पोस कर रखने की। आप हाफिज सईद पर आज तक एक जवाब नहीं दिया। उसामा बिन लादेन कहाँ मिला, इस पर आपको जब पूछ लूंगी तो आप फिर वही कहेंगे बात के बारे में। देखिए आपके शो में उसामा के बारे में इतनी दफा मैं बता चुका हूँ, चले मैं आपके लिए दोबारा दोहराइए प्लीज, प्लीज दोहराइए। यस, इतना ही काफी है कि जब मई 2011 में उसामा के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, बैकडोर में ये अमेरिका पाकिस्तान जॉइंट ऑपरेशन था, और जब ऑपरेशन हुआ तो ओबामा की जो पहली स्टेटमेंट आई थी जिसमें उसने कहा था कि वी गॉट हिम और वी किल्ड हिम, तो उसने जिस मुल्क का, वाहिद मुल्क का अपनी प्रेस टॉक में व्हाइट हाउस के अंदर खड़े होकर शुक्रिया अदा किया था, वो पाकिस्तान था। तो हम पीछे होते तो हमारा शुक्रिया तो अदा ना करते ना। तो यही जवाब है उसामा के बारे में बात करने का। तो फिर ठीक है, मैं मान लेती हूँ, आप कह रहे हैं ठीक है आपका सैफुल्लाह कसूरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है मान लेते हैं एक बार को। लेकिन फिर वो कश्मीर वाली जो बात सामने आ रही है, इस पर क्या शहबाज कुछ सोच रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब आपके? मैम शहबाज साहब क्या सोच रहे हैं कश्मीर के बारे में? कश्मीर को लेकर के जिस तरीके से जिक्र किया है सैफुल्लाह कसूरी ने, लाहौर से फेसबुक लाइव के जरिए 4-4 घंटे बैठ करके वहां से भारत के खिलाफ जहर उगला है, ये वीडियो क्या उन तक नहीं पहुंची है? अगर पहुंची है तो इस पर आप क्या मान रहे हैं? पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, बात क्या चल रही है? कश्मीर चाहिए? मैं इतना जानता हूं कि मुख्तलिफ जो है गल्फ कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान आए हैं, शहबाज साहब उनके साथ बिजी हैं, उनके पास आपके ख्याल में टाइम होगा कि इस तरह की वो बातें सुने? कश्मीर पे देखिए हमारा मौके वही है, वो आपके साथ हम कई दफा रिपीट करते हैं कि भाई हमें लगता है एक मसला जो बैठ के हल होना चाहिए, गोलियों से नहीं। हम गोलियों की बात भी नहीं करते, लेकिन ठीक है अभी हालात नहीं है, आज नहीं होंगे 5 साल बाद हालात होंगे, पर फिर भी स्लीपर सेल भेजते हैं, वही कैजुअल। गोलियों से बात नहीं करते फिर भी स्लीपर सेल्स आ जाते हैं यहाँ पर। बेसरन घाटी में आतंकी पहुंच जाते हैं, कलमा पढ़वाते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो गोली मार देते हैं। सर ये सब भी बहुत, स्लीपर सेल्स मत भेजिए ना। फिर गोली से अगर आपको नहीं बात करनी है तो राउंड टेबल पर बैठ करके अपनी हुकूमत को बोलिए कि आए और बातचीत करे, राउंड टेबल पर आकर के बोले, मसलों को रखे और हल करे। ये कश्मीर वाला राग ना लापे सैफुल्लाह कसूरी के जरिए। खुद आकर के शहबाज शरीफ क्यों नहीं बोलते कश्मीर चाहिए?
हिम्मत तो करके धीरे देखे एक से बार। तो देखिए, ऊंचा बोलने से किसी की बात तो सही नहीं होती ना, आप भी बात तो बोलिए हमेशा ऊंचा, लॉजिक के साथ नववर्ष होती नई है। ऊर्जा के साथ बोलिए सर। मैं एक बात कहूंगा, देखिए कश्मीर पीर पंजाल से शुरू होता है, एलओसी तक जाता है, कारगिल तक जाता है, 6 लाख फौज आपकी बैठी है। उसके बावजूद ये 150-200 आतंकी कश्मीर के आपके हिस्से के कश्मीर के अंदर है, तो किसका फेलियर है? ये सवाल अपने आप से कीजिए। ठीक है, ये सवाल आपने मुझसे पूछा, मैं आप वापस आऊंगी आपके पास, जवाब लेकर आऊंगी। और मैं आपको ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर से भी इसका जवाब दिलाती हूँ। पहले यूके देवनाथ सर, ये बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, लेकिन ये जो एक तरह से दिया जाता है डिस्क्लेमर, ये डिस्क्लेमर को समझ ही नहीं पाते हैं, ये उसी में रोल डाउन हो जाते हैं। और अभी तो एक बहुत बड़ा का दिलचस्प चीज सामने आ रही है, वो ये कि नाकामी है, बौखलाहट है, क्या है, मतलब सुधरने का एक भी तरीका नहीं अपना रहे। आप सैफुल्लाह कसूरी को देखिए, मास्टरमाइंड है पहलगाम आतंकी हमले का, वो ये बात कह रहा है, और यहाँ पर हुसैन जावेद जी डिफेंड कर रहे हैं कि पाकिस्तान से उसका ताल्लुक नहीं है, और आप सैफुल्लाह की बात पर रिएक्ट कर रही हैं, और भारत प्रवोक हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट रितु जी, गुड मॉर्निंग। नए साल की शुभ कामनाएं सभी दर्शकों को। आपको भी सर। हुसैन जावेद जी, हैप्पी न्यू ईयर। होता ये है कि जो हुसैन जावेद जी कह रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सच्चाई है, और आने वाले समय में हुसैन जावेद जी कह रहे हैं वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी में भी नज़र आएगा। मैं अमेरिका की स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म रिपोर्ट पढ़ रहा था, 2018 की रिपोर्ट है वैसे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में टेरर एक्टिविटीज़ को कंटिन्यूसली बढ़ावा दे रहा है, सेफ हेवन है टेररिस्ट के लिए। सबसे बड़ी बात इस रिपोर्ट में ये कहा, अमेरिका की रिपोर्ट है जी, कि, और ये सेनेट में पेश की गई थी, तो कोई प्राइवेट रिपोर्ट नहीं है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान लगातार टेररिस्ट ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है, प्लान कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, उनको कम्युनिकेशन और टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, रिक्रूटमेंट हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि उनको ट्रेनिंग देने के बाद उनके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये वाला शब्द बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, वहाँ तक भेजने में पाकिस्तान एक्टिवली मदद करता है। तो जाहिर बात है, जब अमेरिका कहता है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो शायद इस रिपोर्ट में वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान से टेररिस्ट जो हैं अमेरिका पहुंच रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं। लेकिन ये यकीनी बात है कि इनमें से कुछ टेररिस्ट का एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हिंदुस्तान भी है। जहां तक पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एक्ट दुनिया में या भारत में है, ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। भारत सरकार बार बार इस मुद्दे को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाती है, और वहाँ से रेस्पॉन्स, अच्छी बात है कि रेस्पॉन्स आता है, लेकिन रेस्पॉन्स हमेशा वही आता है कि पाकिस्तान का इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है। सैफुल्लाह जैसे हुसैन जावेद जी कह रहे हैं, सैफुल्लाह जैसे छुटभैया अगर कोई बयान देते हैं, तो किसी भी देश में दूसरे देशों के खिलाफ इस तरह का बयान देना आज के नए ज़माने के दुनिया में शायद फिट नहीं होता है। हिंदुस्तान में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ पर अगर कोई इस तरह से ओपनली पाकिस्तान चीन को नष्ट कर देगा, तबाह कर देगा, इस तरह के बयान देगा, तो डेफिनेटली हिंदुस्तान सरकार सुओ मोटो नोटिस लेते हुए उस व्यक्ति को डिटेन करेगी और उसकी काउंसलिंग करेगी। जी, लेकिन यूके देवनाथ सर, मैं आज ये पर्सपेक्टिव जो है ये समझना चाहती हूँ, आप मुझे ये समझाइए, क्योंकि आप सबसे बेहतरीन तरीके से इनको समझते हैं। ये जो इस तरीके की हलचल करवाते हैं या करते हैं, इसे इनिशिएट करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के ज़रिए हो, स्लीपर सेल्स भेजने के माध्यम से हो, लेकिन जो ये अभी बयान सामने आया है, इसको अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करके देखूं तो ये क्या व्यक्तिगत बयान है, या ये सरकार की शह पर दिया गया बयान है? सरकार को भी पता है, यानी कि उसकी भी मौन स्वीकृति इस बयान पर है, या ये एक संगठन से जोड़ करके महज देखा जाए? देखिए, पाकिस्तान में जो इंडिया सेंट्रिक टेरर ग्रुप्स हैं, उनको पाकिस्तान में जाहिर बात है उनको तो एनजीओ माना जाता है, चाहे लश्कर-ए-तैयबा हो, जैश-ए-मोहम्मद
होता क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन जो है, डीप स्टेट जो है, उनके एसेट हैं। अ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, भारत में भी हम जैसे अभी जैसे ओपन सीक्रेट है, जैसे बांग्लादेश में इतनी हरकत हो रही है तो जाहिर बात है भारत में भी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो दो तरह के एसेट बांग्लादेश के लिए मेंटेन करती हैं। एक तो इस तरह के एसेट जो कि भारत में हैं और बांग्लादेश के बारे में खबर देते हैं। दूसरे एसेट हम लोग बांग्लादेश के लिए कैसे मेंटेन करते हैं, ये भी ओपन है, बांग्लादेश भी करता है कि जो ज़रूरत पड़ने पर बांग्लादेश के अंदर जाकर हमारे लिए एक सपोर्ट बेस तैयार कर सकते हैं। कल जैसे मैं आपको बताता हूँ, बांग्लादेश में हम एक्टिवली हमने किया है, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओपन सोर्स है कि आज से 20 साल 30 साल पहले जब बांग्लादेश में टेरर कैंप थे, बांग्लादेशीज को ही हमने इंडिया में ट्रेन किया और उनको बांग्लादेश के अंदर भेजा और उन्होंने जाके बांग्लादेश के अंदर जाके उनके टेरर कैंप पर कार्रवाई की। ठीक है। तो ये जो चीज़ है दुनिया की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती रहती हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि हमने बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की, हमने सिर्फ बांग्लादेश में एजेंट्स भेजकर बांग्लादेश के अंदर जो टेरर कैंप थे उनको न्यूट्रलाइज किया हमारे एसेट्स का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन जब पाकिस्तान की स्टोरी शुरू होती है तो पाकिस्तान का मकसद हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक एस्टेब्लिश्ड स्टेबल मोड है जम्मू एंड कश्मीर में भी, उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हुसैन जावेद जी जब कह रहे हैं कि 6 लाख फौज जमा है, चलो बड़ी तादाद में फौज वहाँ पर है, 6 लाख नहीं है, कम है, और जो फौज है वो ज़्यादातर चीन के बॉर्डर की तरफ है, अक्सर चीन की तरफ है। लेकिन ठीक है, वो कह रहे हैं ज़्यादा फौज और पुलिस है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी अगर आप गूगल करेंगे आपको पता लग जाएगा, 6 लाख नहीं है, कम है। 6 लाख तो भारत की फौज का आधे से ज़्यादा नफरी है। लेकिन पाकिस्तान जो है अपने इन एसेट्स का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ खासतौर से जम्मू कश्मीर में करता है। ठीक है, यानी कि हुसैन ये जावेद कोशिश है एक तरह से ये कोशिश है अपना डबल स्टैंडर्ड्स के तौर पर, अगर मैं इसे जज करूं तो गलत नहीं होगा। ये डबल स्टैंडर्ड्स ये है कि अगर आप आतंकियों को रख रहे हैं और खुद को आतंकवाद से ग्रसित बता रहे हैं। अब इसी सवाल के साथ मैं जाती हूँ हुसैन जावेद जी, अगर मैं, ठीक है, आपने इस बात से इनकार किया, आप इस बात से नहीं रखते इत्तेफाक, तो ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, इट वर्क्स फॉर मी। बट मुझे ये समझाइएगा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से इस बात का जिक्र बार बार भारत करते आया है। कई दफ़ा तो मैंने ही डिस्कशंस में, डिबेट्स में पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये बात कही है कि सैफुल्लाह का नाम इसमें मास्टरमाइंड के तौर पर आ रहा है। पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं है कि टीवी भी बंद हो गए हैं, चल रहे होंगे ना टीवी, दिख रहा होगा कि वहाँ पर किस तरीके से जिक्र हो रहा है। हमारे यहाँ पर तो ये होता है कि अगर ऐसे कोई नाम सामने आते हैं, उसमें भारत में वो व्यक्ति मौजूद होता है, उसको लेकर के शो कॉज चीज़ें की जाती है, इसको ध्यान में रखा जाता है, इग्नोर नहीं किया जाता, एक्शन लिया जाता है। पर सैफुल्लाह तो बड़े मज़े में घूम रहा है सर, 4-4 घंटे तकरीरें दे रहा है, कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। तो ये माना जाएगा कि डबल स्टैंडर्ड्स है पाकिस्तान की नीति का। मैम, डबल स्टैंडर्ड तो मैं उसको तब कहता है कि अब जिस तंजीम से इस शख्स का ताल्लुक है, जो हमें ऑब्वियसली सैफुल्लाह, मैं तो वही कहूंगा, मैं तो इस बात को ऑनेस्टी से तस्लीम करता हूँ कि मुझे तो इस शख्स के बारे में इंडियन मीडिया से ही पता चला है। होगा ये शख्स बिल्कुल, इसका माजी भी शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ सैफुल्लाह कोई एक मकबूल नाम ही नहीं है, कोई इसको जानता भी नहीं है। सर बहुत लेकिन एक पहले बात है, से जिस नाम तंजीम चल रहा है, आतंकी हमला कब हुआ? अप्रैल में ना सर, तब से चल रहा है ये नाम, सैफुल्लाह कसूरी को लेकर के तब से चर्चा है। की वजह है कि अब पहलगाम को 6-7 माह हो चुके हैं, या पता नहीं 8 महीने हो चुके हैं, इतना टाइम तो हो चुका है ना। वो ठीक है कि आप लोगों को लगा कि ये उसके पीछे है, इसने अटैक किया घुसपैठ की, ये इंडिया का बयानिया है, उनका नैरेटिव है, सो के ठीक है। लेकिन वही बात है ना कि जब अगर मेरे और आपके बीच में इख्तलाफ है और आप मुझ पर इल्जाम लगाएंगी, किसी और से बात करते हो, मैं आप पे इल्जाम लगाऊंगा, किसी और से बात करते हो,